हाय एवरीवन, एक बार स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें कल्चरल चेंजेस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर सीटी यूजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि द फर्स्ट स्कूल द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन वाज ओपन बाय। तो फर्स्ट स्कूल फॉर द वुमेन वाज ओपन बाय किसके द्वारा खोला गया था? तो ये खोला गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस दैट पर्टेन्स टू। तो संस्कृताइजेशन क्या एक प्रोसेस है। मैंने आपको पहले अगले चैप्टर पिछले चैप्टर में बताया था कि जिसमें क्या होता है कि लोअर जो कास्ट होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, वो हायर कास्ट की प्रैक्टिस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। तो इज अ प्रोसेस दैट पर्टन टू सोशल मोबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ डेवलपमेंट कोल्ड मॉडर्नाइजेशन वॉज टेकन बाई। तो किसके द्वारा ये लिया गया था पाथ ऑफ डेवलपमेंट? वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। ठीक है, जो डेवलपमेंट उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का पाथ अपनाया था। ठीक है, वॉज टेकन बाई दी। नेक्स्ट है when was the when men and women meet for socializing and for showing the family wealth rather than religious celebration is known as the dimension of rituals। ठीक है, तो जब मेन और वुमेन जो है मीट करते हैं सोशलाइजिंग एंड फॉर शोइंग और ऑफ फैमिली वेल्थ रादर देन रिलीजियस सेलिब्रेशन, वो शोइंग करते हैं फैमिली वेल्थ को रादर देन क्या रिलीजियस सेलिब्रेशन को। तो क्या होता है? तो वो जो डायमेंशन ऑफ रिपिटलिस होता है वो सोशल होता है। नेक्स्ट है सूफी भक्ति बुद्धिस्ट मूवमेंट वर फॉर्म ऑफ मूवमेंट टू रिमूव। तो एक ऐसा मूवमेंट्स था जो कि रिमूव करना था किस चीज को? तो कास्ट सिस्टम को रिमूव करना था। बिकॉज ये सूफी ट्रेडिशन के अंदर, खासकर अगर बुद्धिज्म को देखे तो उन्होंने कास्ट जैसी कोई चीज उनके अंदर नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनको अपनाया, उनके कास्ट को। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ऑफन अपोज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू होते थे वो काफी रिफॉर्म अपोज करते थे रिफॉर्म को, सोशल रिफॉर्म को, एंड फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट धर्म सभा। धर्म सभा एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एक अपोज करता था सोशल रिफॉर्म। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस टेलीग्राफ मूवमेंट ऑफ पीपल्स गुड आर द वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच स्पीडेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये प्रिंटिंग प्रेस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, मूवमेंट्स ऑफ पीपल क्या है, ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन के पार्ट है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि स्पीडेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से और ज्यादा आगे बढ़ गया है। नेक्स्ट है द ग्राउंड ऑफ जेंडर कास्ट वॉज ब्रोकन बाय द दलित वुमेन नेम। किसके द्वारा ये जो है जेंडर कास्ट चीजों को ब्रोकन किया गया था? बाय दलित वुमेन व्हेन शी रोट द ऑटोबायोग्राफी संस्कृत संस्कृत टीचर। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था संस्कृत टीचर, उनका नाम था कुमुद पावड़े। तो ऑप्शन जो है ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट है सती कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाइल्ड मैरिज इट इज आर इशू ऑफ। तो ये सती चाइल्ड मैरिज ये इशू किस चीज का था? रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। तो सोशल ये जो है इशू था, क्या था? सोशल इशू। Regional self-consciousness and pride to be dominant caste were ideologies of OBC and Dalit were सेलिब्रेटेड विद द ग्रोथ ऑफ। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो है होता है, और इस चक्कर इससे क्या होता है कि जो है प्राइड फील होती है ओबीसी के अंदर, दलित के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को जो है आगे बढ़ाया और उनके मूवमेंट में हेल्प किया। द टू प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज विच आर लिमिटेड बाई सेट ऑफ मॉडर्न आइडियाज आर मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलरिज्म। तो जो ऐसे प्रोसेस जो कल्चरल चेंज के हैं, जो लिमिटेड बाई सेट ऑफ मॉडर्न आइडिया, जैसे मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म। संस्कृताइजेशन हेल्प इन रेजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन। संस्कृताइजेशन से क्या हुआ? स्टेटस ऑफ वुमेन जो है बढ़ा। और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। तो संस्कृताइजेशन डिड नॉट हेल्प इन रेजिंग वुमेन स्टेट। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि संस्कृताइजेशन जो है हेल्प नहीं किया रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास व्हेन लोअर कास्ट सोट टू बी वेस्टर्नाइज्ड। वो वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, अपर कास्ट सोट टू बी संस्कृताइज। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें क्या होता है, एम एन श्रीनिवास ने जो बोला है कि अपर कास्ट शोट टू बी वेस्टर्नाइज एंड लोअर कास्ट शोट टू बी संस्कृताइज। तो ये उल्टा हो गया जो स्टेटमेंट, इसको सीधा करके करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो अपर कास्ट क्या होना चाहते हैं? वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं। और लोअर कास्ट क्या होना चाहते हैं? संस्कृताइज होना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी एक्सपीरियंस द वेस्टर्नाइजेशन व्हेन सोशल रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द ट्रूथ ऑफ यूटिलिटी कैलकुलेशन एंड साइंस। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। तो अभी एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन, हमने क्या एक्सपीरियंस किया? मॉडर्नाइजेशन व्हेन सोशल रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द ट्रूथ ऑफ यूटिलिटी कैलकुलेशन एंड साइंस। फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड एसोसिएशन, जो कास्ट बेस्ड एसोसिएशन होते हैं, एंड पॉलिटिकल पार्टीज नॉन एज पॉपुलराइज कास्ट, जिसको करेक्ट स्टेटमेंट करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज नॉन एज द सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट।
तो फॉर्मेशन ऑफ कास्ट बेस्ड एसोसिएशन जो होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है colonial impact of modernization can be seen in the field of art, literature, music, architecture in the Indian society। तो ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने क्या होगा। द colonial impact of westernization ना कि modernization कैन बी सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, जो कि हम देख सकते हैं फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वर्ना सिस्टम है, जजमानी सिस्टम है। तो ये ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वह हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया। तो एम एन श्रीनिवास जी ने। एम एन श्रीनिवास जी ने, ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन का एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो ये है लॉजिक है इसके अंदर, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस पैरोकिलिज्म है एंड ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वर्ड सर्वोदय इज गिवन बाय हूम। तो सर्वोदय जो वर्ड है किसके द्वारा दिया गया था। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। वो सबको लेके चलने की बात करते थे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है देर आर सम थीमेटिक सिमिलरिटी अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसमें कहा गया पहले में असर्शन में कि जो है थीमेटिक सिमिलरिटी होता है सबका, सब जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं। जिसमें रीजन है एजुकेशन, ऑपोजिशन टू ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस वर द मेन इशू इन दिस मूवमेंट्स फॉर द रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। तो मेन रीजन ये था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि एजुकेशन और जो है ऑपोजिशन टू ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस वर द मेन इशू इन द मूवमेंट रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है इन संस्कृताइजेशन लिमिटेड नैरो लोकल आउटलुक वीकेंस एंड यूनिवर्सल कमिटमेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन ऑर्थोडॉक्स प्रिवेल। तो इसमें रीजन क्या बोला, इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन कैन बी सीन इन द लिटरेचर। तो संस्कृताइजेशन का इफेक्ट कहाँ देख सकते हैं, लिटरेचर में, लैंग्वेज के अंदर, आइडियोलॉजी के अंदर, म्यूजिक, ड्रामा, रिचुअल इन वे ऑफ लाइफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ए फॉल्स है जब आर्ट हुए। तो ए फॉल्स क्यों बोला, तो इसमें बोला है कि इन संस्कृत लिमिटेड नैरो लोकल, तो लोकल आउटलुक है, वीकेंस करता है, ये गलत है। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी होगा क्योंकि ए फॉल्स आर्ट हुए। तो ये जो है हमारा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, जो कि आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।